जूतों की माला पहनाने से क्या आपका कानून वापस आ गया? आप एक 50 साल की बंदे के गले में जो जूतों की माला डाल रहे हो, उससे आप क्या जताना चाहते हो? एक ड्राइवर ही ड्राइवर का दुश्मन बना बैठा है। और जिन लोगों ने किया, मैं चाहता हूं कि उनको कम से कम एहसास जरूर होना चाहिए कि हमने जो किया क्या ये सही था। नमस्कार जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं। आज एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है जो तमाम न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक ट्रक का ड्राइवर जो हिमाचल के नालागढ़ से कुछ माल भर के लेके जाता है अदर स्टेट के लिए, और वहाँ पे अदर स्टेट वाले जो हैं वो ट्रक यूनियन के ड्राइवर हो सकते हैं वो, या ट्रक यूनियन के पर्सन हो सकते हैं, जो उस ट्रक ड्राइवर के गले में जूतों की माला डाल देते हैं क्योंकि अपना रोष जताते हैं वो। लेकिन जिस पर्सन के गले में ये जूतों की माला डाली जा रही है वो मेरे पिताजी हैं, जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। जिन्होंने ये उनके गले में जूतों की माला डाली है, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो बंदे इस चीज़ को रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे दिखा रहे हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप प्रदर्शन को जोरों शोरों से दिखा रहे हो। लेकिन आपने ये जानने की कोशिश करी कि उस बंदे की क्या मजबूरी रही होगी जो उसको इस दौर में भी ट्रक चलाना पड़ रहा है। ट्रक तो हमारा है नहीं, हम इतने लैंडलॉर्ड भी नहीं है घर से कि हम ट्रक अपना डाल के चलाएं। पिछले महीने की 24 तारीख को ये गाड़ी का रस्सा डाल रहे थे, रस्सा डालते वक्त रस्सा टूट जाता है और ये नीचे गिरते हैं, जिससे इनके ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। एक दिन वे कोमा में रहते हैं, मतलब बेहोश रहते हैं, उनको कोई होश नहीं था। फिर ये घर चले जाते हैं। हमारे वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल है चिंतपूर्णी माता में, वहाँ ये 3 दिन एडमिट रहते हैं, जहाँ इनको इंजेक्शन लगते हैं। फिर इनको सुपरविजन, हाई क्लास सुपरविजन के लिए जो टांडा रेफर किया जाता है, टांडा के डॉक्टर द्वारा इनको 3 महीने की बेड रेस्ट बताई जाती है कि इनको काम नहीं करना है क्योंकि ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई है। लेकिन कहते हैं कि मजबूरी आपसे क्या कुछ नहीं करवाती है। तो अगले दिन हमें बरवाई थाना से कॉल आती है कि आपके नाम से अरेस्ट वारंट निकला है जी, क्योंकि इनके ऊपर केस चल रहा है। जो जिन कानूनों के लिए आप भाई साहब लड़ रहे हो ना, ये उनके भुक्तभोगी इनके साथ पहले वो चीज हो चुकी है। क्योंकि इनका एक्सीडेंट हुआ था एचआरटीसी के साथ, जिसमें बस और ट्रक मतलब टकराए थे। किसी की जान मान का नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन वो केस हाई कोर्ट शिमला पहुंच गया। एक कोई रॉन्ग साइड से बाइक वाला आ गया था जो उनके ट्रक के नीचे, मतलब कि उसकी डेथ नहीं हुई थी लेकिन हॉस्पिटल में जाके डेथ हो गई थी। वो केस चल रहा है सोलन में, ठीक है जी। तो मजबूरी में इनको ट्रक चलाना पड़ रहा है क्योंकि वकील की फीस देनी होती है। हम फैमिली से भी इतने लैंडलॉर्ड है नहीं, ठीक है। और ये एक बीमारी से जूझ रहे हैं जिसकी इनको मेडिसिन खानी पड़ती है। वो मेडिसिन हर महीने ये टांडा से लेके आते हैं। और पिछले महीने 24 तारीख को इनका एक्सीडेंट हुआ है। और आप एक 50 साल की बंदे के गले में जो जूतों की माला डाल रहे हो, उससे आप क्या जताना चाहते हो? एक ड्राइवर ही ड्राइवर का दुश्मन बना बैठा है। अगर आपने रोष करना था तो आप बोलते कि भाई जी चाबी दे दो गाड़ी की, आप नीचे आ जाओ, ठीक है। गाड़ी का मालिक आएगा तब गाड़ी आगे जाएगी, या जिस कंपनी का माल इस गाड़ी में लोड है वो कंपनी वाले आएंगे तब गाड़ी आगे जाएगी। हम गाड़ी आगे नहीं जाने देंगे, हम चक्का जाम कर देंगे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने क्या किया कि ड्राइवर के गले में जूतों की माला डाल दी, ठीक है, जिससे कि उसकी इमेज को खराब किया गया, ठीक है। 50 साल उम्र है। इनकी फैमिली की क्या मजबूरियां रही, इनकी क्या मजबूरियां, वो किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। मीडिया वाले भी बड़े जोर शोर से इस चीज को दिखा रहे हैं, लेकिन आपको मैं चाहता हूं कि आप उसकी रियलिटी भी जाने की इनकी क्या मजबूरी है जो इनको इसमें ट्रक चलाना पड़ रहा है, ठीक है जी। और हर किसी की मजबूरी होती है। खुशी से कोई भी ट्रक ड्राइवर नहीं बनता, और खुशी से कोई भी ट्रक नहीं चलाना चाहता, ठीक है। और ये भी नहीं चलाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि वकीलों की फीस देनी है, कोर्ट के चक्कर काटने हैं। क्योंकि जो ट्रक का मालिक है वो तो अपनी गाड़ी छुड़वा लेता है, वो तो साइड हो जाता है गाड़ी छुड़ा के, फिर कोर्ट के चक्कर काट रहा है अब ड्राइवर, गोल गोल उस वहां पे पिस रहा है, ठीक है। और ये पिछले महीने इनका एक्सीडेंट हुआ जिसकी मैं आपको मेडिकल रिपोर्ट तक भी भेज सकता हूँ, ठीक है। और हम बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कोई बड़े लैंडलॉर्ड फैमिली से नहीं है, ठीक है जी। और मेरा जो मतलब फैमिली में पहले बहुत ज्यादा दिक्कतें चली हैं। अगर मैं वो बताने लगूंगा तो आप बोलोगे शायद ये सिंपैथी लेना चाहते हैं या एक वो चाहते हैं, लेकिन आपको रियलिटी जरूर जाननी चाहिए थी। आपने एक 50 साल की बंदे के गले में जूतों की माला डाल दी, ठीक है। और कानून कहाँ है हमारा? कहते हैं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जो जहां प्रदर्शन होता है वहां कानून पुलिस भी होनी चाहिए थी ना, कि रोज प्रदर्शन जो वो सिस्टमेटिकली हो। किसी के गले में अगर आपके इतना ही गुद्दा था तो आप सरकार के गले में जूतों की माला डाल दो कि आपने ये कानून सही नहीं बनाया। लेकिन नहीं, आप क्योंकि सरकार से कोई नहीं टकरा सकता है, ठीक है जी। और आपने अगर प्रदर्शन करना, सरकार भी मना नहीं करती, उसको सिस्टमेटिकली करो, ठीक है जी। और ये तो पहले ही उन चीजों को भोग रहे हैं जिसके लिए आप प्रदर्शन कर रहे हो, ठीक है जी। पर आपने ये जो किया, क्या आपको लग रहा है ये आपने सही किया? 50 साल की उम्र के आपके पिताजी के साथ क्या ऐसा आपको सही लगेगा?
तो मैं तो सारी जनता से यही अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, मीडिया चैनल तक पहुंचाएं और मेरी बात को सरकार तक पहुंचाएं कि अगर ड्राइवरों को ट्रक चलाना पड़ रहा है तो किस मजबूरी से वो चला रहे हैं। ये तो सिर्फ मेरे पिताजी के साथ हुआ, लेकिन किसी के पिताजी के साथ हो सकता है, किसी के बेटे के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हुआ ये बिल्कुल निंदनीय हुआ है, ठीक है। और जिन लोगों ने किया, मैं चाहता हूं कि उनको कम से कम एहसास जरूर होना चाहिए कि हमने जो किया क्या ये सही था। वो भी एक 50 साल की उम्र के बंदे के साथ जूतों की माला पहना दी। जूतों की माला पहनाने से क्या आपका कानून वापस आ गया?